जिनकी सारी साज समान भगवान ने की। कल नानी बाई के मायरे के बारे में बताया था, वही लड़की उनकी नानी बाई नरसिंह मेहता की लड़की थी, राजा मुचकुंद जो थे पिछले जन्म में, बाद में वो नरसिंह मेहता बने। उनकी लड़की का नाम हुआ नानी बाई। भगवान ने उन दिनों में 56 करोड़ का माहिरा था। कल कथा बताई। मानदाता ने राज्य छोड़ा, पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए, एक शिवलिंग सामने रख लिया, ओम नमः शिवाय का जाप कर। पर्वत जो मानदाता है उनने बड़ी परीक्षा ली, उनकी आंधी आई, पत्थर उड़ उड़ करके उनको लगने लगे, पूरा शरीर ढक गया उनका पत्थरों से, उठे नहीं लगे, लेकिन ओम नमः शिवाय जाप करते रहे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। पहले पर्वत ने बोला था कि मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा, मेरे लिए भी आप भोले शंकर से वरदान मांग लीजिए। तो मानदाता ने कहा कि याद रहेगी तो मांग लेंगे, नहीं तो जैसा होगा वैसा। तो राजा ने ये वरदान तो नहीं मांगा कि विंध्याचल सबसे ऊंचे हो जाए, परंतु उन्होंने ये मांगा कि प्रभु की तो आपके दर्शन हो गए, तो दर्शन के कारण हम धन्य हो गए, और दूसरी बात अब ये है कि आप जो है स्थायी विराजमान हो गए। तो भगवान के अंदर से ज्योति प्रकट हुई और उस शिवलिंग में समा गई, और उसी दिन से भगवान ओंकारेश्वर के नाम को प्रसिद्ध हो गए। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। अब ओंकारेश्वर नाम क्यों पड़ा भगवान का? क्योंकि वो पर्वत ओम के आकार का है। कभी ध्यान देना आप, वो पूरा पर्वत ओम के आकार का है। उसके दोनों तरफ से नर्मदा जी को निकाला गया है। इधर जब भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है, इधर से भी निकाली गई नदी को, बड़ा भारी बांध बना है ओंकारेश्वर मंदिर के आगे, और पीछे पर्वत से नदी निकाली गई, उसका नाम रखा गया कावेरी। ऐसे वो ओम जैसे लिखते हैं ना, इस आकार का, इसलिए ओंकारेश्वर नाम का। और भाई भगवान एक और रूप में प्रकट हुए, अमलेश्वर, या उन्हें ममलेश्वर बोलते हैं, बमलेश्वर भी बोलते हैं, अमलेश्वर भी बोलते हैं। वो कैसे हुए कि वो जो पर्वत था वो सबसे ऊंचा होना चाहता था, विंध्याचल। तो जब इन्होंने मानदाता ने ऊंचा होने का वरदान नहीं मांगा, तो पर्वत ने खुद तपस्या करनी उसने। तो भगवान फिर प्रकट हुए, तो उसने कहा मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, तो वो बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा तो अंधेरा छा गया, इतना ऊंचा हो गया, आसपास के क्षेत्र में अंधेरा छाने लगा। ऋषि मुनियों की कुटिया थी वहां, तो उनको धूप ही नहीं मिले। तो विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं अगस्त्य मुनि, कुंभज ऋषि। तो सबने शिकायत की कि आपके शिष्य ने ऊंचा होने का वरदान मांग लिया भोलेनाथ से, और उन्होंने दे दिया, और वो ऊंचा होता जा रहा है। छाया के कारण औषधियां नहीं हो पा रही, अन्न नहीं हो पा रहा है, धूप नहीं मिल रही, तो बीमार पड़ रहे हो। तो एक दिन अपने शिष्यों को लेकर अगस्त्य मुनि वहां से निकले, विंध्याचल के करीब से। विंध्याचल को आवाज दी, विंध्याचल कहाँ हो तुम, आओ। तो विंध्याचल छोटी थी, बोल रहे कि गुरुदेव मैं तो यहाँ हूं ऊपर, तो दिखे नहीं क्योंकि बहुत ऊंचा हो गया। ऊंच सिर करके देखा उन्होंने, ऊंचा सिर करके, तो ऊपर छोटी पे। ये जो पर्वत होते हैं अपने जैसे होते हैं, पहाड़ तो होते ही हैं, पर अपने जैसा रूप होता है, प्रकट हो जाते हैं। अगर अपन इनकी स्तुति करो और जब तब करो तो ये प्रकट हो जाते हैं। समुद्र, नदियां, जैसे गंगा जी है, बिल्कुल माताओं जैसे है गंगा जी, यमुना जी, क्षिप्रा जी, नर्मदा भैया भगवती का रूप है, कन्या के रूप में क्रीड़ा करती है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम नीचे आओ, तो गुरु की आज्ञा है नीचे आए। नीचे आके बोले कि ये तुमने क्या किया, अपने आप को इतना ऊपर कर लिया। बोले मुझे तो भोलेनाथ ने वरदान दिया है। बोले भोलेनाथ ने दिया है, तुमने मांगा था भोलेनाथ से, इसलिए तुमको दिया वरदान, तो क्या करूं गुरुदेव? तो मुझे साष्टांग प्रणाम की गुरुदेव को, प्रणाम की। तो गुरुदेव बोले अब तुम ऐसे ही पड़े रहो, अब तुम बढ़ो मत, और मैं जा रहा हूं अब तब करने, जब तक लौट के नहीं आ जाओ तुम ऐसे ही पड़े रहो।
उसके बाद से विंध्याचल का ऊंचा होना बंद हो गया। तब भगवान अमलेश्वर के रूप में प्रकट हुए वहां, तो उन्हीं को दूसरा मतलब ज्योतिर्लिंग का ही दूसरा भाग हुआ, उनको अमलेश्वर ममलेश्वर बोलते हैं। और इस तरह से वहां 2 ज्योतिर्लिंग हो गए, एक ओंकारेश्वर और अमलेश्वर अथवा ममलेश्वर। ऐसा बताते कि ज्योतिर्लिंग तो एक ही आता है, दोनों